नमस्कार बच्चों। आज से हम हिंदी में रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब बच्चे जो हैं अपनी बुक निकाल कर बैठें, नोटबुक निकाल कर बैठें। सबसे पहले हम जो है इस पाठ को पढ़ेंगे और फिर जो है इसका अभ्यास कार्य करवाएंगे और भाषा अभ्यास करेंगे। तो एक चीज़ और कि सब बच्चे ध्यान दें कि इस बार सेकंड टर्म में पाठ नंबर 6 से 13 तक आएगा और साथ में निबंध होगा। निबंध में आपका बसंत ऋतु और साथ में जो मैंने शुरू में आपको करवाया था, गणतंत्र दिवस करवाया था, या पर्वों का महत्व है ना, हमारे जीवन में पर्वों का महत्व। तो आपने बच्चों इनको याद करना है। तो सिलेबस आपके पास आ गया होगा या आने वाला होगा, तो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं सिलेबस, उसके हिसाब से ही आप काम करिए, ठीक है। और याद करना शुरू कर दीजिए, लिखने का अभ्यास भी, क्योंकि इस बार जो है आपकी परीक्षाएं जो है रिटर्न में हैं। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, रिटर्न में है, तो आप सब बच्चों ने अच्छे से कार्य करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ और कि हिंदी का जो सिलेबस है उसमें आपके पास मैं तुम्हें एक बार रिपीट कर देती हूँ कि किस प्रकार से आएगा। कि इसमें हिंदी में लेटर आएगा, पत्र आएगा 5 नंबर का, निबंध आएगा 7 नंबर का, और जो ग्रामर है भाषा अभ्यास की वो आएगी 13 नंबर की, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका भाषा माधुरी का। भाषा माधुरी में 11 नंबर के तो पीछे की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, यानी कि पीछे की एक्सरसाइज आएगी 11 नंबर की, और 5 नंबर के 1 वर्ड के 5 क्वेश्चन आएंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। और फिर 3 क्वेश्चन जो है आपके बड़े वाले आएंगे 3 मार्क्स के। 3 इंटू 3 9 हो गया, 5 इंटू 1 हो गया 5 हो गया, और 11 मार्क्स के एक्सरसाइज। 25 मार्क्स का भाषा माधुरी और 25 मार्क्स की व्याकरण भाग, जिसमें भाषा अभ्यास और निबंध और पत्र होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पेपर जो है 50 मार्क्स का है, और इसमें 2 घंटे में आपको रिटर्न पेपर देना है। 2 घंटे का समय होगा। तो आप बच्चों ने बहुत ध्यान से पेपर करना है और ध्यान से जो है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर नंबर वही डालिए, और प्रश्न जो नंबर है वो आंसर नंबर डालकर आपने आंसर लिखते जाना है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी का पेपर लेंथी होता है, इसलिए आपने स्पीड पकड़नी है। 2 घंटे में आपका एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आपने ध्यानपूर्वक, जैसे पहले आप पेपर करते थे वैसे ही एग्ज़ाम आप देंगे। तो चलिए आज से हम जब रिवीजन स्टार्ट करने, लेसन नंबर 6 निकाल लीजिए, नदी यहाँ पर। मैं ये आपको एक बार फिर से पढ़ भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ कविता को, आपने ध्यान देना है। नदी यहाँ पर, नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राहें उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छुपी, बिल्कुल ही खो जाती है। नेक्स्ट पेज। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थककर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर, सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है और रात और दिन धरती पर। ये कविता जो है डॉक्टर श्री प्रसाद जी द्वारा लिखित है। तो इस कविता में नदी यहाँ पर में कविता में क्या बताया गया कि नदी यहाँ पर मुड़ती है, कहीं नदी कई जगह पर मुड़ती है, कहीं पर फिर सीधी चलती है, और चलते चलते क्या है वो सागर में जाकर मिल जाती है आखिर में, ठीक है।
कि नदी जहाँ उद्गम स्थल से जहाँ से निकलती है वहाँ से निकलती है और चलती है, कहीं पर मुड़ती है, कहीं पर फिर चलना शुरू कर हो जाती है और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। और फिर कहते हैं कि जो नदी की रास्ता है वो बहुत लंबा होता है और रास्ते में वो जगह जगह खेतों को सींचती हुई चलती है और फसलों को वो हरा भरा करती हुई चलती है। कहते हैं कि नदी कहीं पर तो सीधी चलती है, कहीं पर वो टेढ़ी हो जाती है, कहीं पर उसकी लहरें उठती हैं और कहीं पर वो थकी थकी सी हमें दिखाई देती है। कहते हैं कि फिर जब नदी चलती है तो कहीं पर करारों में छुप जाती है, यानी कि पहाड़ियों के बीच में छुप जाती है, कहीं मैदान आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे साथ लुका छुपी का खेल खेल रही है। और कहीं पर बिल्कुल ही गुम हो जाती है, खो जाती है वो। इस प्रकार से हमें नदी दिखाई देती है। आपने पहाड़ों में भी बच्चों यही देखा होगा कि नदी जो है हमें तरह तरह के रूप में दिखाई देती है, कहीं पर छोटी, कहीं पर बड़ी, कहीं पर चौड़ी, है ना, और कहीं पर छिप जाती है, कहीं पर फिर दिखाई देने लग जाती है। इस प्रकार से नदी जो है अपना रूप बदलती रहती है। कहते हैं बहुत तेज थी पर लेकी नीचे आ जब आई। कहते हैं जब पर्वतों से निकलती है तो इसकी धारा जो है बड़ी तेज होती है और जब नीचे आती है तो धीरे धीरे इसकी चाल जो है बड़ी सुस्त हो जाती है, बहुत धीरे धीरे चलती है, ऐसा लगता है जैसे सुस्त पड़ गई है, थक गई है ये। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है। कहते हैं कि नदी जो है चारों तरफ पानी देती हुई जाती है खेतों को, जिससे कि चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। चाहे जितना पानी लो मन में बुरा ना लाती है। कहते हैं कि इससे नदी से जितना मर्जी कोई पानी ले ले, लेकिन ये किसी से भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि नदी जो है उसमें जो पानी है वो सभी के लिए है और जितना मर्जी कोई ले ले पानी, उसको कोई बुरा नहीं लगता। किसे पता है आई कब। कहते हैं कि नदी के बारे में किसी को कोई पता नहीं है कि कब आई है, मगर रहेगी चलती ही। कहता है कि लेकिन ये हमेशा ही चलती रहेगी, नदी में हमेशा ही पानी रहेगा। एक दिए सी जगर मगर। कहता है कि ये एक दिए से, जैसे दिए में बाती एक ही लो में जलती रहती है, सदा रहेगी जलती ही। जैसे एक दिए की बाती जो होती है वो लो जो है वो चलती रहती है, जब तक दिए में पानी होता है तब दिए में तेल होता है तब तक वो चलती रहती है। इसी प्रकार से नदी भी जब तक पानी है, ऊपर से पानी आ रहा है ना, ऊपर कहाँ से, पहाड़ों से, है ना, वहाँ पे बर्फ़ होती है, बर्फ़ से जब पिघलती है तो वो नदी का रूप धारण कर लेते, पानी जो बहता है वो नदी का रूप धारण कर लेते। तो कहते हैं कि जब तक पानी बर्फ़ रहेगी, पानी रहेगा, तब तक ये सदा ही चलती ही रहेगी। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। कहते हैं जब ये सागर में मिलती है तो सागर का रूप धारण कर लेती है, कि ऊपर से निकलकर जब सीधी नदी जो है शहर, नगर, गांव आदि से गुजरती हुई धीरे धीरे ये फिर किस में जाके मिल जाती है, सागर में मिल जाती है और सागर में ही जाकर उसका रूप धारण कर लेती है। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। और कहते हैं कि उसी प्रकार से ये हमेशा जो है चलती रहती है, चाहे रात हो दिन हो, हमेशा चलती रहती है और अंत में जाकर ये सागर में मिल जाती है। तो बच्चों ये जो कविता आपने पढ़ी और इस कविता में जो है आपने देखा कि हमें नदी के सब रूप के बारे में पता चला कि नदी कैसी है, कि नदी जो है टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से जाती है, वैसे ही आकार ले लेती है ना, कहीं करारों में छिप जाती है, कभी फिर बाहर निकल जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम बस में सफ़र कर रहे हैं, नदी हमारे साथ साथ चल रही है और फिर उसके बाद वो थोड़ी दूर के बाद बहुत हमें पतली सी दिखाई देती है, छोटा रूप दिखाई देता है उसका, और फिर उसके बाद फिर जाके आगे जाके बहुत चौड़ी हो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद जो है नदी हमें दिखाई देनी बंद हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों में के पीछे छिप जाती है। और फिर जब हम थोड़ी सी और आगे निकल जाते हैं, कहीं ऐसी जगह आती है तो नदी फिर हमें दिखाई देनी शुरू कर देती है, तो इसका रूप बदल जाता है। और जहाँ जहाँ से नदी निकलती है वहाँ से जो है नदी का पानी जो है वो खेतों में लोग उसका प्रयोग करते रहते हैं और जो है खेत को हरा भरा करती हुई निकलती है। हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है हमें, जहाँ से नदी का जो वाला एरिया होता है वहाँ पर हमेशा फसलें जो है बड़ी हरी भरी दिखाई देती है। और कहता है कि जो नदी जो है वो कोई भी उससे कितना भी पानी ले ले उसको कभी बुरा नहीं लगता। कहते हैं कि कभी बुरा नहीं मानती है
और फिर जब नदी जो है वो अंत में पर्वत से निकलती है और अंत में जाकर सागर का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बताया कि नदी यहाँ पर क्या है कि कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, उसके बारे में बताया। तो बच्चों आज हमने ये कविता को समझा, फिर से याद आ गई आपको, और कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।